तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो आज के इस प्यारे से लेक्चर में बच्चों, आज के जो लेक्चर है छठवां होने वाला है। और बच्चों, इसके अंतर्गत हम लोग निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है किसी दंड चुंबक के कारण, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। क्योंकि बच्चों, ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। जो अक्षीय स्थिति है और निरक्षीय स्थिति है, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों टॉपिक बच्चों आपसे 5 नंबर में जरूर से पूछ लिए जाते हैं। अगर बच्चों आप लोग अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले टॉपिक को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से समझ लीजिएगा। आज के इस टॉपिक में बच्चों निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आइए अब हम जल्दी से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर जो माना जाने वाली चीजें हैं डायग्राम सहित तो उसको समझाते चलेंगे। तो माना NS एक दंड चुंबक है। क्या है? NS एक क्या है बच्चों? दंड चुंबक है। क्योंकि हम लोग दंड चुंबक के कारण ही निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो यहाँ हर बार क्या ले रहे हैं बच्चों? यहाँ हर बार दंड चुंबक ले रहे हैं, जो कि यहाँ पास N है और S है, दोनों ध्रुव। उसके बाद जिसकी प्रभावकारी लंबाई क्या है? 2L है। दोनों की लंबाई 2L है। इतना की लंबाई L, इतना L, दोनों मिलाकर क्या हो गया? 2L। तथा ध्रुव प्राबल्य क्या है बच्चों? इसमें M है, स्मॉल m है, जैसे अक्षीय स्थिति में भी था। इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, मध्य बिंदु O से बच्चों निरक्षीय स्थिति अर्थात बच्चों सीधे स्थिति में D दूरी पर एक बिंदु क्या है बच्चों? P है, जिस पर ही हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपको बच्चों माना जाने वाली चीजें में बस इतना ही लिखना है। क्या लिखना है? माना N और S दो ध्रुव है तथा इसकी दूरी क्या है? 2L है। और बच्चों इसके मध्य बिंदु O से D दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करनी है। देख सकते हैं बहुत ही आसान है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग N के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, फिर हम लोग S के कारण निकालेंगे। जैसे हम लोग अक्षीय स्थिति में किए थे वैसे ही निरक्षीय स्थिति में भी सेम रूल फॉलो होता जाएगा। तो सबसे पहले N के कारण क्या लिखेंगे यहाँ पर? N के कारण P पर क्या लिखा रहे हैं बच्चों? यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लिखा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र। तो अब N के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान देंगे यहाँ पर V1 इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन क्या होता है? 4 पाई इक्वल में क्या होता है बच्चों? M अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पास? NP का स्क्वायर हो जाएगा। NP का स्क्वायर हो जाएगा, जिस प्रकार से बच्चों R का स्क्वायर होता है, यहाँ पास क्या है? NP के लिए लिखा रहे हैं तो NP का स्क्वायर यहाँ पास हो जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से बच्चों S के कारण P पर निकाल लेते हैं। तो S के कारण P पर क्या लिखा रहे हैं यहाँ पर बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। तो अब हम लोग क्या लिखा रहे हैं? S के कारण, इस S बिंदु के कारण P पर लिखा रहे हैं, N के कारण P पर निकाले तो ये आ गया। अब इसी प्रकार के S के कारण निकालेंगे तो क्या लिख देंगे? V2 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटू में बच्चों M अपॉन यहाँ क्या है? NP है तो NP के लिए लिखा लेते तो NP लिखे हैं। यहाँ SP है, SP के लिए लिखा रहे हैं तो SP का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। देख सकते हैं। अब बच्चों जो दोनों का परिमाण है, जो परिणाम है वह बराबर है, देख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? परिमाण बच्चों क्या है यहाँ पर? बराबर है किसका बच्चों? दोनों का। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसी हिसाब से क्या हो जाएगा? B इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? B1 टू cos थीटा हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों B2 के लिए भी हो जाएगा। एक तो लिख देते हैं क्योंकि दोनों मान क्या हो गया यहाँ पर? बराबर हो गया। अब बच्चों ये जो B1 का मान है यहाँ पर लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा? आगे ध्यान देंगे क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे B इज इक्वल टू B1 का मान क्या है बच्चों? म्यू नॉट अपॉन क्या है? 4 पाई है, इंटू में क्या है बच्चों? M, और इसके अपॉन में क्या है? NP का क्या है बच्चों? यहाँ पर स्क्वायर है, देख सकते हैं NP का स्क्वायर है। उसके बाद बच्चों ये जो 2 भी है इसको भी यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर में लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख देते हैं? 2M लिख देते हैं। क्या हो जाएगा? 2M हो जाएगा। cos थीटा बच्चों इधर आ जाएगा, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब क्या निकालेंगे बच्चों? अब हम लोग समकोण PO
n में निकालेंगे तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, एक मिनट, क्या लिख देंगे, समकोण, या फिर बच्चों इसका साइन ही बना लेते हैं, इसका हम लोग साइन बना लेते हैं, त्रिभुज, त्रिभुज बच्चों, त्रिभुज क्या इसमें समकोण नहीं बच्चों, क्या आएगा, त्रिभुज PON में क्या हो जाएगा, PON में, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये PON में क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, कर्ण का स्क्वायर अपॉन में क्या होता है बच्चों, लंब का स्क्वायर, प्लस क्या होता है, प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर हो जाता है, क्या होता है, पर ध्यान देंगे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार का स्क्वायर हो जाता है, तो कर्ण क्या है, NP है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर बच्चों, क्या लिख देंगे, NP का स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इक्वल में क्या है बच्चों, लंब का स्क्वायर होता है तो OP का स्क्वायर लिख देंगे, OP का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस में क्या हो जाता है, आधार का, तो आधार क्या है, ON है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ON का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसके बाद बच्चों इसके मान को लिख लेते हैं, इसके मान को हम लोग लिख लेते हैं, OP का मान क्या है बच्चों, OP का मान क्या है, D है, देख लेते हैं, तो D का स्क्वायर हो जाएगा, ON का मान क्या है बच्चों, L है, देख सकते हैं, इतना का मान L है, इतना का मान L है, इस कारण 2L है, तो O से N का मान क्या है, L है, तो यहाँ पास L का स्क्वायर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं, NP स्क्वायर का मान यहाँ पास निकल कर आ चुका है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पास, अब क्या करेंगे, अब cos थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, आधार बटे कर्ण हो जाता है, तो आधार क्या है, ON है, आधार ON है, बटे में क्या हो गया बच्चों, कर्ण है, तो कर्ण क्या है, N से P है, कर्ण क्या हो गया, N से P है, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद इक्वल में क्या हो जाएगा बच्चों, ON का मान क्या है, L है, ON का मान क्या है बच्चों, L है। अब NP का मान है बच्चों, NP का मान हम लोग अभी निकाले हैं, देख सकते हैं, NP का मान हम लोग निकाले हैं, ये जो स्क्वायर है बच्चों इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मान रूट हो जाएगा, रूट D का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पास L का स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। अब बच्चों हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं, यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर निकाले हैं इक्वेशन नंबर 1 इसको दे सकते हैं। अब बच्चों इसी 1 में NP का स्क्वायर का मान निकल चुका है, cos थीटा का मान निकल चुका है, इसको भर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण, समीकरण 1 में मान रखने पर या फिर बच्चों मान लेने पर लिख देते हैं, जो भी है सभी एक ही हैं। अब समीकरण 1 में जब हम लोग मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा लेंदी है बट बच्चों बहुत ही आसान है। b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन क्या है, 4 पाई है। उसके बाद 2m है, इंटू में क्या है बच्चों, 2m है, और NP का स्क्वायर का जो मान है बच्चों क्या है, यहाँ पर D का स्क्वायर प्लस क्या है, L का स्क्वायर है। उसके बाद बच्चों इधर इंटू में जो cos थीटा का मान है पूरा इतना है, तो इसको लिख देंगे L अपॉन रूट में क्या हो जाएगा, D स्क्वायर प्लस क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पास L का स्क्वायर। अब बच्चों हमको चूंकि पता है यहाँ क्या है, इंटू का साइन है, तो 2ml इंटू क्या होता है, 2ml इंटू क्या होता है बच्चों, कैपिटल M होता है, जैसे कि हम लोग अक्षीय स्थिति में भी देखे थे। क्या हो रहा था यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, क्या हो रहा था, 2m इंटू L क्या होता है, कैपिटल M हो जाता है, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। और बच्चों ये दोनों को मिलाकर इसी स्टेप में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट, इधर क्या बच्चों 4 पाई अपॉन में, उसके बाद बच्चों ये इसका मान क्या हो जाएगा, कैपिटल M हो जाएगा। नीचे क्या बचा बच्चों, D का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और पूरे का बच्चों जब हम लोग देख सकते हैं दोनों बराबर है तो एक बार लिख चुके हैं। और ये जो रूट का मान है क्या होता है बच्चों, 3/2 होता है, देख सकते हैं 3 के बटे में क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। अब आगे देख सकते हैं बच्चों, आगे क्या हो जाएगा यही, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, 4 पाई, देख सकते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर m इंटू में क्या है, m है। और बच्चों ये जो मान लेते हैं, ये जो L का मान है वह D से बहुत ही कम है, अर्थात बच्चों जो L का मान है D के तुलना में बहुत ही क्या है, नगण्य हो, तो क्या कर देंगे, L को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर D का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों 3 के अपॉन में 2 यहाँ पर आ जाएगा। L को हम लोग नेगलेक्ट मान दिए हैं, जैसे कि बच्चों अक्षीय स्थिति में भी माने थे, इसकी जो दूरी है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इधर क्या है बच्चों m है, इधर m है, देख सकते हैं बच्चों ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा,
क्या बचेगा यहाँ पर, डी का त्रिघात यहाँ पर बच जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से क्या बचा है बच्चों, ये जो डी का त्रिघात है यहाँ पर, ये जो 3 है यहाँ त्रिघात में आ गया है, 2 से 2 यहाँ पर कट गया है, देख सकते हैं। और यही क्या है बच्चों, यही आपकी निरक्षीय स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए यहाँ पर मान निकल कर आ चुका है कुछ इस प्रकार से। तो इसको बच्चों हम लोग आसानी से समझ चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसी ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।